ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या कि अगर लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, किसी एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है कौन? ए। ओके, एंड इफ देयर एग्जिस्ट a square matrix B of n order, सॉरी m order, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? m order, such that ऐसे मुझे कोई B मैट्रिक्स मिलता है जिसका ऑर्डर भी क्या होगा? m, such that A into B is equal to B into A is equal to I m, then B is inverse of matrix A। ओके, इसको हम समझते हैं। आपको लगेगा कि सर ये मल्टीप्लीकेशन है तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ही होगा, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए जनरली नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन कॉम्यूटेटिव फॉर्म है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसी स्पेशल केस में ही ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। हर बार दोनों इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है, और जहां पे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है और इक्वल आई एम बनता है तो ही मैं क्या बोलूंगा? इनवर्स मिलेगा, ऐसा बोल सकता हूं। तो आपको एक चीज कंपल्सरी याद रखनी पड़ेगी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हर बार होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो मैं क्या बोलूंगा? बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। तो मैं बी को क्या लिखूंगा? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स की तरह से लिख सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो मैं अगर इसकी वैल्यू यहां पे रखूं तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू मैं आई लिख सकता हूं। ओके, तो इसी रिजल्ट की मदद से मैं पूरा 3.4 एक्सरसाइज करने वाला हूं। ओके, इसी का हम वहां पे यूज करेंगे। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ प्रूफ करके देता हूं। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए मैं ले रहा हूं 2 7 1 4। ओके, कोई मैट्रिक्स बी है, बी क्या ले रहा हूं? तो के यहां पे सपोज 4 -7, ये -1, ये 2 है। ओके फ्रेंड, अब मैं क्या प्रूफ करूंगा? ए इंटू बी। अगर ए इंटू बी करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल अच्छी तरह से पता है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे ए इंटू बी करूंगा तो 2 1 7 4, ए के एलिमेंट को लिख दिया, इंटू बी मतलब 4 -7 -1 2, बी के एलिमेंट को लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से आता है। 8 -7 यहां पे बचेगा, यहां पे क्या आएगा? -14 +14, यहां पे 4 -4, यहां पे क्या बन जाएगा? -7 +8। तो मेरा जो आंसर आया हो 1001, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है? अब मुझे b इंटू ए करना है। तो b इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो मैं पहले b के मैट्रिक्स को लिखूंगा फ्रेंड्स, इंटू ए का मैट्रिक्स लिखूंगा। ए का मैट्रिक्स 2 7 1 4। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 8 -7 28 -20। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, -2 + 2, यहां पे क्या बचेगा फ्रेंड्स? -7 + 8। ये भी क्या मिल गया? 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो यहां पे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिला? आई। सो a इज इनवर्स ऑफ b लिख सकता हूं, एंड b इज इनवर्स ऑफ a लिख सकता हूं। ओके, नाउ यहां पे एक चीज आपको कंपल्सरी याद रखनी पड़ेगी कि अगर मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है,
स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो सकता है या फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं भी हो सकता, नॉट पॉसिबल। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्या होगा? इनवर्स मुझे पॉसिबल नहीं मिलेगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कैसा मैट्रिक्स? सपोज आपका एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3 का ऑर्डर का है, बी जो है वो 3/2 ऑर्डर है, ठीक है, ओके। आपको लगेगा सर इसका मल्टीप्लीकेशन तो होता है, ओके, तो ए बी का आंसर यहां पे क्या मिला आपको? 2/2, ओके, डन। तो अगर मैं बी यहां पे लिखूंगा 3/2, यहां पे ए लिखूंगा 2/3, आपको लगेगा सर आपका इसका भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 2/2, तो ये मल्टीप्लाई, तो यहां पे बी ए का ऑर्डर क्या आएगा? 3/3, ओके। लेकिन आप अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। देखो, ये 2/2 है, ये 3/3 है। तो अगर मुझे मैट्रिक्स का कंपैरिजन करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? सेम होना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा? इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। सो ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर मैं एक बुक की बात करूं तो बुक के अंदर आपको एक थ्योरम दिया गया है और वो थ्योरम ऐसा बोलता है कि इफ, थ्योरम यहां पे दिया, इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स exist, then it is unique। मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए का, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए का स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा सॉरी, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स पॉसिबल है तो इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब उसका कोई दूसरा आपको इनवर्स मिल नहीं सकता, उसका इनवर्स एक ही वैल्यू, एक ही मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई लिख सकता हूं। यहां पे सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो यहां पे ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इज इक्वल टू आई लिख सकता हूं फ्रेंड्स। ये आपको आइडिया है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, मतलब मैं मैट्रिक्स बी को आगे, मतलब यहां पे बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी इंटू सी ए इज इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स के अंदर दो मल्टीप्लीकेशन होते हैं। प्री मल्टीप्लाई मतलब मैं आंसर के आगे से मल्टीप्लाई दूंगा, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब पीछे से मल्टीप्लाई दूंगा। ओके, तो यहां पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगा। यहां पे ए इंटू बी, ये सी हो गया, ये बी सी इंटू ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ये तो बी ही होगा। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या है? हमने लिखा है आई, तो आई इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू आई, ये आई है तो बी इज इक्वल टू सी। ओके, तो आप यहां पे कंक्लूड क्या कर सकते हो? मैंने ए मैट्रिक्स के दो अलग अलग इनवर्स सपोज किए थे, लेकिन मैं जैसे इसको सोल्व करता गया तो वो दोनों मैट्रिक्स के जो इनवर्स क्या निकले? सेम निकले। तो आप यहां पे कंक्लूड ये कर सकते हो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो वो क्या होगा? यूनिक, वो एक ही इनवर्स मिलेगा। ओके, नाउ और एक थ्योरम आपको यहां पे दिया गया है। मुझे थ्योरम बोला गया है, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, तो ये होता है ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये होता है। ओके, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो गुजरात बोर्ड में भी आने के चांसेस है।
ओके, मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं ऐसा समझता हूं डी किसी मैट्रिक्स डी का इनवर्स पॉसिबल है, तो डी इंटू डी इनवर्स इज इक्वल टू आई, और डी इनवर्स इंटू डी इज इक्वल टू आई, ये हमने अभी जस्ट आगे थोड़ी देर पहले प्रूफ किया। ओके, तो यहां पे ए इंटू बी पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। नाउ यहां पे मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग में, प्री मल्टीप्लाई बाय, यहां पे ए दिया है तो मैं ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई दे रहा हूं, तो ये ए इनवर्स इंटू ए बी, यहां पे ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। ओके, अब आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिर्फ एक ही बार इनवर्स से मल्टीप्लाई देना, वरना यहां पे भी गलती से आप दे दोगे मल्टीप्लीकेशन नहीं। अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा, यहां पे एसोसिएटिव रूल लगेगा कि भाई ए इनवर्स इंटू ए, ये बी, यहां पे ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई होगा। हाँ, ये क्या बनता है, ये यहां पे देखो डी इनवर्स इंटू डी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, यहां पे क्या आएगा, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सिर्फ लिखूंगा। नाउ अब मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाय, प्री मल्टीप्लाई बाय क्या, बी इनवर्स। सर आपने यहां पे ए इनवर्स से क्यों किया, यहां पे बी इनवर्स से क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आगे क्या था, ए था, तो ए इनवर्स यहां पे मुझे एसोसिएटिव लॉ लगाना था। हाँ, तो ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। ओके, यहां पे आगे क्या है, बी, तो मैं अगर बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलता जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्या हो जाता है, आई इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। हाँ, तो आपको यहां पे ये प्रूफ मिल गया है कि ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ओके, पॉज द वीडियो को पॉज कीजिए और ये एक बार थियरी अच्छे से लिख लीजिए। ओके।